बेटे ने किन्नर हिजड़े से किया शादी तो माँ ने देखो क्या किया। एक रास्ते से किन्नर जा रही थी और उसी रास्ते से एक गाड़ी वाला भी जा रहा था। तभी किन्नर उस गाड़ी वाले को हाथ दिया तो वह गाड़ी वाला रुक गया। तो वह किन्नर पैसे मांगने लगी तो वह पैसा दे दिया तो वह जाने लगी। तो उस लड़के ने उसे फिर आवाज़ दिया और लड़का किन्नर को बोलता है, तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो किन्नर ने कहा, तो फिर तुम मुझे ले चलो अपने घर बहू बनाकर, क्या ले जा सकते हो? तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो किन्नर ने कहा, आसान नहीं है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम किन्नर हैं ना, इसीलिए। और इतना कह कर चली गई। तब लड़का उसे देखते रह गया। अगले दिन किन्नर पार्क से गुजर रही थी तो उसे एक अनजान आदमी ने उसे रोका और उसे देखकर सीटी बजाया। तो किन्नर ने जवाब नहीं दिया। तो वह किन्नर को आवाज़ लगाया तो वह उसके पास आई। तो उस आदमी ने कहा, मुझसे भी ले लो कुछ। तो उस किन्नर ने कहा, तो फिर दे दो। तो उस आदमी ने कहा, क्या चाहिए मुझे? तो किन्नर ने कहा, जो दुनिया देता है वही दे दो, और तो कुछ मुझे स्पेशल देगो। आदमी ने कहा, अच्छा ओके, फिर आकर बैठ जा, फिर देंगे मुझे भी। और किन्नर को गलत तरह से टच करने लगा। तो किन्नर ने कहा, यह क्या हरकत है, पागल हो गए हो क्या? तो आदमी ने कहा, तू क्या कोई लड़की हो जो इस तरह रिजेक्ट कर रही हो? तेरे तो रोज का काम है। फिर जो किन्नर ने जवाब दिया, मैं भी तो इंसान हूँ, और यह क्या तरीका है मुझे टच करने का? तुम्हारे जैसा आदमियों ने किन्नर का नाम खराब कर दिया, और तू गंदा है। तेरे पैसे नहीं चाहिए मुझे, और अपने पैसे अपने पास रख, कहकर चली गई। तो उस लड़के ने सारे बातें सुन लिया और उसके पीछे भागा और उसे आवाज़ दिया, हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, अरे सुनो तो, हेलो। तब किन्नर रुक गई और बोली, हाँ बोलो। उस लड़के ने कहा, उसका नाम पूछा। तो किन्नर ने कहा, क्या करोगे नाम जानकर? उस आदमी ने तो पहले ही दिमाग खराब किया है, तुम भी नाम पूछकर पता नहीं क्या करोगे। तो उस लड़के ने कहा, हर मर्द एक जैसे नहीं होता। तो किन्नर ने कहा, हाँ हर मर्द एक जैसे ही होते हैं। तो लड़के ने बीच में बात काट कर बोला, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगी हो। किन्नर ने जवाब दिया, प्यार व्यार मुझे नहीं करना है बाबू। तो फिर लड़के ने कहा, आप अपना नाम तो बता दीजिए। तो किन्नर ने कहा, वैसे तो नाम मेरा सानिया है। तो लड़के ने कहा, आपका नाम भी आपके फेस के जैसा बहुत सुंदर है। तो किन्नर ने कहा, किस काम का ऐसा नाम बाबू जहाँ इज्जत ही नहीं मिलती? आप जैसा मर्दों ने इज्जत खराब कर दिया हिजड़ों का। तो लड़के ने कहा, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। तो किन्नर ने कहा, कोई प्यार व्यार नहीं करता, कोई शादी वादी नहीं करता। क्या गारंटी है आप मुझसे शादी करेंगे? क्या आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? तो लड़के ने कहा, स्वीकार करे या ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं अपने दिल में बसा लूँगा, आप चलो मेरे साथ। तो किन्नर ने कहा, प्लीज़ यार रोने जैसा बात मत करो, मेरे साथ मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी, आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए। तो किन्नर ने अपना नंबर दे दिया और दोनों एक दूसरे को बाय बाय करके चले गए। और किन्नर भी मुस्कुराते मुस्कुराते चली गई और लड़का पीछे से देखते ही रह गया और वह भी वहाँ से चला गया और दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। तो एक दिन लड़का बोला, हमें मिलते हुए बहुत टाइम हो गया है, क्यों ना अब हम दोनों शादी करते हैं और मुझे जानने लगी हो और पहचानने भी लगी हो अच्छे से। तो किन्नर ने कहा, तो मैं शादी ना कर सकती बाबू, मैं आपको तो पता है ना। लड़के ने कहा, फिर क्यों नहीं कर सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जो
आप क्यों नहीं कर सकते? तो किन्नर ने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे लाइक करते हो, प्यार भी करते हो, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो माँ नहीं बन सकती। आपका वंश कैसे चलेगा? तो लड़के ने कहा, तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, तो तुम आज ही हमारे घर चलो। और लड़का ने उसे अपने साथ ले गया और मैं अपनी माँ को भी जैसे तैसे मना लूँगा। और वह घर ले गया। आज मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवा कर ही रहूँगा। और वह दोनों चल दिए। किन्नर ने उस लड़के का घर देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उसे माँ से मिलवाने चल दिया। और जैसे ही माँ ने उसे देखा तो माँ ने पूछा, यह कौन है? तो लड़के ने कहा, मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं इनसे शादी करने वाला हूँ, इसीलिए आपसे मिलवाने लाया हूँ। और माँ ने उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई। माँ ने सोचने लगी कि किन्नर और मेरे घर की बहू, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिनों के बाद माँ किचन में खाना बना रही थी तो किन्नर ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो उसके किचन में घुसने तक नहीं दिया और बहुत बुरा भला कही, जिसे सुनकर वह बाहर जाकर रोने लगी। तो एक दिन लड़का ने अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ आप कब तक उनके साथ ऐसा व्यवहार करती रहेगी? एक ना एक दिन तो आपको अपनी बहू मानना ही पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहा, मैं उसे अपनी बहू नहीं मान सकती, और तो वह किन्नर है, मुझे एक ना एक दिन उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और एक दिन उसकी माँ ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम अपने आप इस घर से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें रोज़ इसी तरह बुरा भला कहूँगी, और चाहे तू रोए हंसे, तू मेरा वंश ख़त्म करने आई है। मेरे तो लड़के की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और तुम सीधे सीधे चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूँगा। यह बात तुम समझ जाओ और सोच ले तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है। और वह किन्नर चुपचाप घर से जाने लगी। तभी वह लड़का बाहर मिला गया और पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? तो किन्नर ने कहा, जहाँ से आप मुझे लेकर आए थे वहीं जा रही हूँ, अपनी दुनिया में। तो लड़के ने पूछा, मम्मी ने कुछ कहा क्या? किन्नर ने कहा, मुझे सब समझ में आ गया है। समाज में हमारे रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देगा। और वह दोनों गले लग कर रोने लगे। तो किन्नर जाते जाते लड़के को कहा, तुम यह सब एक सपना समझकर भूल जाना और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। अब मुझे अपनी दुनिया में जाने दो प्लीज़। और वह वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको क्या सीख दे रही है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं हम फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।